दैट इज जिसका टॉपिक है कि क्या आपको हर रोज गैस बनता है। गैस बनना एक अलग समस्या है और कब्ज बनना एक अलग समस्या है। ओल्ड एज पर्सन है या बहुत ही सीनियर सिटीजन हो गए हैं, उनको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ना आपको फोकस इस बात पे करना पड़ेगा, कारण ढूंढना होगा कि गैस बन क्यों रहा। अब डाइजेशन कैसे परफॉर्म होता है मैंने आपको पढ़ाया है। जब आपके इंटेस्टाइन में डाइजेशन न होकर के कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए अलग एंजाइम्स है। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन सर। डियर साथियों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक कॉमन टॉपिक है जो हम में से कई सारे इंडियंस को ये सताता है। दैट इज जिसका टॉपिक है कि क्या आपको हर रोज गैस बनता है। देखो यहाँ दो टॉपिक हैं सर, एक है गैस और एक है कॉन्स्टिपेशन जिसको हम कहते हैं कब्ज। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। गैस बनना एक अलग समस्या है और कब्ज बनना एक अलग समस्या है। तो इस लेक्चर में हम लोग गैस बनना इस समस्या पे टॉक करेंगे, कब्ज कैसे बनता है और इसका क्या निदान है और इसके क्या उपचार हैं, इसके क्या प्रिकॉशन है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब गैस बनना ऐसा पहले हुआ करता था कि ओल्ड एज पर्सन है या बहुत ही सीनियर सिटीजन हो गए हैं, उनका बिल्कुल ही जीआईटी सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम काम ही नहीं कर रहा, तो गैस बनने लगता था। लेकिन आज की समय की अगर हम लोग बोलें तो एक कॉमन सा प्रॉब्लम हो गया है। मतलब क्या कोई बच्चा जो 4 साल का है, क्या कोई 10 साल का, क्या कोई यंग जो 15 से 20 साल का है, क्या कोई एडल्ट या क्या कोई ओल्ड पर्सन, सबको गैस की समस्या हो रही है। अब हम लोग जो है ये तो सब लोग बोल रहे हैं कि मुझे गैस की समस्या, हमें भी गैस हो रही है, हमें भी गैस हो रही है, गैस हो रही है, गैस हो रही है, गैस हो रही है। तो उनके दिमाग भी सबका पक गया और सबको इरिटेशन हाई लेवल पे हो गया। सर एक गैस बन रहा है, लेकिन क्या हमने कभी नोटिस किया कि ये गैस बन क्यों रहा है? सर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग तुरंत जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, एक दवा खरीदे, हम लोग खाए, फिर 2 दिन 4 दिन ठीक रहा, 5वें दिन फिर गैस बनना स्टार्ट हो गया। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ना आपको फोकस इस बात पे करना पड़ेगा, कारण ढूंढना होगा कि गैस बन क्यों रहा है, जिसको हम लोग इंग्लिश में मेडिकल की लैंग्वेज में ब्लॉटिंग कहते हैं। क्या उसको बोला जाता है सर? ब्लॉटिंग। जब आपके पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगती है, गुड़गुड़ाहट होने लगती है, इसी कंडीशन को कहा जाता है सर ब्लॉटिंग। क्या बोला जाता है सर इस कंडीशन को? इस कंडीशन को बोला जाता है ब्लॉटिंग। सर ये गुड़गुड़ाहट जो है सर, वो आपको कब क्रिएट हो रहा है? गैस बनने के सबसे फर्स्ट वन की आपको ढकार आने लगेंगे। गैस बनने के कारण है कि आपको स्टूल पास आउट होने की जो एरिया, लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं, उससे आपको फाउल स्मेली गैस पास आउट हो रहा है। आपके इंटेस्टाइन में है अजीब सा जो है आवाजें आ रही है और अजीब सा जो है मूवमेंट हो रहा है आपके जीआईटी में। क्या हो रही है सर? अजीब सी जो है वो मूवमेंट होने लग रहा है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। ये सभी लक्षण है आपको गैस के। अजीब से ढकार आ रहे, लगातार ढकार आ रहे, सब गैस बनना कारण होता है। हमारे इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन प्रोसेस होता है तो डाइजेशन प्रोसेस हमारे इंटेस्टाइन में 2 चीजें होनी चाहिए सर। जब हम खाते हैं सबसे फर्स्ट कोई भी फूड अगर आप इंटेक करते हैं तो नॉर्मली जो है उसका डाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? नॉर्मली उसका डाइजेशन होना चाहिए। अब डाइजेशन कैसे परफॉर्म होता है मैंने आपको पढ़ाया है। डाइजेशन परफॉर्म होता है जब एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है। कई सारे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए अलग से एंजाइम्स होते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए अलग एंजाइम्स हैं सर। लिपिड को खा रहे हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के अलग एंजाइम्स हैं। सब एंजाइम्स वर्क करते हैं तो एंजाइमेटिक रिएक्शन के बाद जो है डाइजेशन परफॉर्म होता है। जो न्यूट्रिएंट्स होता है इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, आपके बॉडी को सप्लाई होता है। इन एंजाइमेटिक रिएक्शन में ना कुछ जो है गैसेस प्रोडक्शन होते हैं। क्या है सर? कुछ गैसेस प्रोडक्शन होते हैं इन द फ्यू अमाउंट। क्या होता है सर? बहुत ही फ्यू अमाउंट में, बहुत ही थोड़े अमाउंट में जो है गैस का प्रोडक्शन होता है। बट इट इज नॉट क्रिएट लाइक अ ब्लोटिंग, गैस पास आउट, फॉली स्मेल, ये सब नहीं हो सकता। जब आपके, पहला मैंने बोला इंटेस्टाइन में डाइजेशन होना चाहिए, जब आपके इंटेस्टाइन में डाइजेशन न होकर के फर्मेंटेशन होने लगे। क्या होने लगे सर? आपके इंटेस्टाइन में जो फूड आपने खाया है उसका फर्मेंटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? फर्मेंटेशन हो रहा है। फर्मेंटेशन का मतलब होता है किण्वन, हिंदी में अगर बोला जाए तो, अगर शुद्ध ठेठ भाषा में बोला जाए तो सड़ना उसको बोलते हैं। खाना जो आपने खाया वो पच नहीं रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो फर्मेंट हो रहा है, वो सड़ रहा है। तो जब सड़ने लगेगा तब सर आपको गैस बनने लगेगा और फिर ये परेशानी स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा हम इस पे फोकस करते हैं कि फर्मेंटेशन वगैरह क्या है, फिर आगे की और चीजों पे एक्सप्लेन मैं करूंगा। सबसे फर्स्ट मैंने बोला कि खाना, सॉरी, आपकी बॉडी में जब डाइजेशन नहीं होगा तब आपको गैस बनेगा, इनडाइजेशन होने लगेगा।